नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस की, पंचायती राज और सामाजिक भागीदारी की। दरअसल हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिहार के मधुबनी में इस साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और लोगों के साथ मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर अपने विचार देश और दुनिया के सामने रखे। लेकिन आज पंचायती राज दिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज के जरिए भारत में जमीनी स्तर पर मजबूत होते लोकतंत्र की बात की, गांव के विकास की बात की और पंचायतों से सशक्त होती सामाजिक भागीदारी की बात की। पंचायतों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें क्यों महत्वपूर्ण है, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में आज इस पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक नागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड की सिसवा पूर्वी ग्राम पंचायत की सरपंच तानिया परवीन जी से। तानिया जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मधुबनी में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें क्या कुछ खास कहा। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर गांव के विकास की बात की। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिसका उद्देश्य प्रशासन में विकास और जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज की मूल अवधारणा भी यही है कि गांव-गांव, नगर-नगर शासन की जिम्मेदारी जनता के हाथों में हो और वह अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपने गांव नगर का विकास कर सके। जाहिर सी बात है, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक नागर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सशक्त जो सामाजिक भागीदारी है उसका खास तौर पे उल्लेख किया। पंचायतों के जरिए सामाजिक भागीदारी जो सशक्त हो रही है वो कैसे हो रही है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने बड़ी अहम बात बोली कि जैसे ही भागीदारी बढ़ेगी उसी में देश का जुड़ाव, सभी पंचायतों का जुड़ाव देश के साथ हो पाएगा और तभी देश प्रगति कर पाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि विकसित भारत बिना विकसित बिहार के, या अगर आप उसे एक्सटेंड करें तो बिना विकसित राज्यों के नहीं बन पाएगा जी। तो और बिहार में वो ये बात कह रहे थे, ये बात इसलिए और अहम हो जाती है कि बिहार 2006 में पहला राज्य बना जहां पे उन्होंने 50% अपने पंचायत प्रतिनिधियों की सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की और उसके बाद एक सिलसिला से शुरू हुआ है जिसके बाद
देखा देखी कुल मिला के 22 राज्य ऐसे हो गए जिन्होंने इसी तर्ज पे अपने यहाँ पर 50% पंचायत प्रतिनिधियों की सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की। उसके अलावा उन्होंने एक और भी बात बोली कि टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से एक बड़ा लेवलर होता है कि उसके सामने सब एक समान होते हैं। जी। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन की बात की, तो वो भी उसी प्रकार की लोगों की सहभागिता बढ़ाने का एक माध्यम है कि जब आपको बड़ी ही सरलता से अपनी उस जमीन के कागज जिस पे आप पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं आबादी क्षेत्र में, और अब आपको उसका कागज बड़ी सुलभता से जैसे स्वामित्व के जरिए मिलने लगा है, वो एक है। अगर आप की पात्रता है तो आपको पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो घर मिल रहे हैं वो आपको बड़ी सुलभता से मिल पा रहे हैं। आज इतने सारे लोगों ने अपने गृह प्रवेश किए, तो ये सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। और पंचायत राज मंत्रालय का हमेशा से ही ये हमारे अस्तित्व का कारण ही ये है कि आप जितना पंचायतों को सशक्त करेंगे उतना ही हमारे विकास के कार्यक्रमों में तेजी आएगी, उतनी ही तेजी से हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे और उसी से देश मजबूत बनेगा। जी। बिल्कुल, कई और भी पहलू हैं, उन पे मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन तानिया जी, एक बड़ा मुद्दा जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया, महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण की सुविधा दी गई है। जाहिर तौर पर बिहार पहला ऐसा राज्य था। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? अगर मैं आपसे जानना चाहूं तानिया जी कि महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण मिला उसका असर पंचायतों के जरिए गांव के विकास पे क्या पड़ा, और सामाजिक स्तर पे जिस भागीदारी की बात हम कर रहे हैं उसमें किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया, क्या बदलाव आया? ये 50% आरक्षण हुआ जब महिलाओं का, तब उससे पहले जो महिलाएं थी गांव में, वो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ती थी, और ना ही उनके पास कोई ऐसा काम था और ना ही कोई अधिकार हुआ करता था। लेकिन जब सरकार की तरफ से 50% आरक्षण आया और फिर मैं उस गांव की मुखिया बनी, फिर मैं वहां की महिलाओं को मैंने जागरूक किया और उन्हें बताया ये कि उनके पास सरकार ने क्या अधिकार दिए हुए हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जब उनके पास अधिकार है तो वो अपने अधिकार को यूज करें। और फिर मैंने उन्हें समझाया, और जीविका के माध्यम से जो उन्हें मिला, वो एक समूह बनाकर एक व्यवसाय करने लगी औरतें। धीरे धीरे मैंने उन्हें इतना जागरूक किया कि वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। पर पहले हमारे गांव का जो जैसा एक था नक्शा, अब वो बदल कर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले औरतें, वहां की महिलाएं जो थी, वो बोलने में भी झिझकती थी, जी। लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब वो अपने अधिकार के लिए सामने आ सकती हैं और आती भी हैं, और हमारे प्रत्येक जितनी भी ग्राम सभाएं होती हैं, औरतें उसमें बढ़कर हिस्सा लेती हैं। और मैंने वहां की महिलाओं को यह बताया और ये समझाया कि मैं भी एक महिला हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। पुरुषों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और अब हमारे सिसवा पूर्वी का जो एक नक्शा है महिलाओं के लिए, और वो महिला सशक्तिकरण, अब वो बिल्कुल बदल चुका है। अब हमारे गांव की महिलाएं सशक्त हो गई हैं। जी। बिल्कुल आलोक जी, अगर मैं बात टेक्नोलॉजी की करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में साफ साफ कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। टेक्नोलॉजी ने किस तरह से पंचायतों को आम आदमी से, लोगों से, गांव वालों से जोड़ने का काम किया है? विकास की दृष्टि से टेक्नोलॉजी किस तरह की भूमिका निभा रही है? आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जैसा कि आपने कहा, ये एक बड़ी क्रांति हुई है पिछले कुछ वर्षों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 लाख पंचायतें फाइबर से कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट जो पंचायतें ई ग्राम स्वराज पे अपने रोज के कार्य, जो वित्त आयोग के पैसे का खर्च करना, उसका भुगतान करना, उसके लिए योजना बनाना, उसको जियो टैग करके नक्शे पे प्रदर्शित करना, ये देश की सारी पंचायतें कर रही हैं। और वो सब कनेक्टेड हैं। अगर वो फाइबर से नहीं है तो लोग अपना मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह से। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश के कोने कोने में सभी पंचायतें, पंचायत प्रतिनिधि, आप जैसे परवीन जी जैसे सरपंच,
अपने डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट के द्वारा वाउचर जनरेट करते हैं, उसकी पेमेंट जो भुगतान होता है वो ठेकेदार के सीधे अकाउंट में हो जाता है। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री जी ने बात की सर्विस डिलीवरी के, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको अपना प्रॉपर्टी का कागज चाहिए या आपको अपने परिवार रजिस्टर की छाया प्रति चाहिए, ये चीजें आपको मुहैया होने लगी हैं अपने डोर स्टेप पे। कहीं कहीं पंचायतों को ये शक्ति प्रदत्त है कि वो अपने स्तर पे इस प्रकार के जारी कर सकें सर्टिफिकेट, और यदि वो नहीं तो जो 5 लाख प्लस सीएससी का प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि वो सारे आपके गांव में मौजूद हैं और उनकी सेवाएं लेके आप ये चीजें बड़े मजे से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आप किराया इकट्ठा करते थे, फिर आप बस पकड़ के किसी कार्यालय तक जाते थे, वहां बेगार करते थे, आपको शाम को कोई मिलता था या नहीं मिलता था, और उसके बाद फिर आप वापस मायूस होकर आके अगले दिन फिर जाते थे। उसकी फिर अब कोई जमीन ही नहीं रह गई इस प्रकार के प्रयोजन की। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी 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 बिल्कुल। तान्या जी, मैं आपसे भी इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि पंचायतों के डिजिटल से कितना फायदा पंचायतों को हुआ, गांव को हुआ, आपने क्या बदलाव देखा या किस तरह का बदलाव आ रहा है? ये बिल्कुल सही। पंचायत के डिजिटल होने से, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने यह बताया और कहा, तो उनकी बातों से हम सहमत भी है। और ये पंचायत को डिजिटल होने से यह फायदा हुआ कि जितने भी लोगों का अब जन्म प्रमाण पत्र है या घर के दस्तावेज है, पहले है वो कागज को ढूंढने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब पंचायत के डिजिटल होने से यह फायदा गांव के लोगों को हुआ है कि वो ऑनलाइन आराम से किसी भी कागज को, पुराने से पुराने दस्तावेज को वो निकलवा सकते हैं। जी। ये सब बहुत ही फायदा हुआ डिजिटल और होने और, से। और क्या बदलाव आया है आप लोगों के जीवन में? किस तरह का बदलाव आया? जैसे किसान सम्मान निधि के तहत अब राशि सीधे आपके अकाउंट में पहुंच जाती है, किस तरह के ऐसे बदलाव आए हैं? जी जी, ये बदलाव ऐसा है कि पहले ये सब राशि के लिए ही वो सीधा नहीं आ सकता था। अब लेकिन जी ये है। जी हेलो। बिल्कुल आलोक जी, इस अब मुद्दे है को मैं कि डायरेक्ट राशि हमारे अकाउंट में वो आ जाता है। जी बिल्कुल आलोक जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश में ये कि गांव तक अगर मैं कहूं तो पैसा पहुंचता नहीं था, पहुंचता भी था तो वो उसकी मात्रा इतनी कम होती थी कि कई तरह के सवाल उसको लेकर उठते थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, जो पूर्व का शासन रहा है 90 के दशकों में, तमाम तरह के सवाल उठते थे। अगर आज मैं राशि की बात करूं, दिल्ली से जो पंचायती राज मंत्रालय से या भारत सरकार से जो राशि गांव तक, पंचायत तक जाती है, लोगों तक पहुंचती है, टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 4-5 सालों में। किस तरह का ये बदलाव है? कितना प्रभावित किया है इसने गांव को और आम आदमी को? मैं वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में बताऊंगा, जो कि वित्त आयोग की सिफारिश पे पंचायतों के खाते में जाने होते हैं। उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि सभी पंचायतों को ई ग्राम स्वराज पर होना चाहिए, उनकी पंचायत जो विकास योजना है वो अपलोडेड होना चाहिए इत्यादि। अगर वो सारी शर्तें पे खरे होते हैं तब फिर वो अनुदान राशि राज्य के ट्रेजरी में जाती है जी और ट्रेजरी से उसे 10 वर्किंग डेज के अंदर पंचायतों के खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो 7-7.5% ब्याज राज्य सरकार को पंचायतों को देना पड़ता है। अगर उन्होंने ये नहीं दिया तो अगली किस्त जो आनी होती है वो उनकी रुक जाती है। तो ये एक सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का एक बड़ा समझ वाली चीज है कि किस प्रकार से राज्य को और केंद्र को और पंचायत के ऊपर इस प्रकार का वो रहे कि पंचायत को अपने को ई ग्राम स्वराज पे रखना है, उसने अपने सारे कार्य उसमें दर्शाने हैं, सभी एसेट्स को जियो टैग करना है, सारे वाउचर्स उनके लिस्टेड हैं, उनका ऑडिट पूरा होना चाहिए। राज्य सरकार को ये पता है कि अगर मैंने ये चीजें समय से नहीं करी या उसके खाते में नहीं पहुंचाया तो मैं इन्हीं का नुकसान करूंगा अपनी पंचायतों का। और केंद्र को ये तसल्ली है कि सारे कार्य समय पे हो रहे हैं, सारी राशियां समय पर जा रही हैं, पंचायत के खाते में जा रही हैं, जो कि पीएफएमएस के द्वारा
दिख जाता है, पता चलता है कि कौन कौन से दिन पंचायत के खाते में क्रेडिट हुई। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप बात कर रहे थे डीबीटी की, जी कि लोगों के व्यक्तिगत खातों में चले जाते हैं। मैं पंचायत की बात कर रहा जी हूँ। और भी इस तरह के हैं, जैसे सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली योजना। उसमें भी पंचायत सरपंच को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो जितने इस तरह के घरों का चयन करके बता पाएंगे वहां पे कि ये इसके लिए उपयुक्त है, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए पंचायत को कुछ पैसे मिलेंगे, जो कि उसी अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जिसके लिए वो ई ग्राम स्वराज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें उसी दिशा में जुड़ रही हैं कि डिजिटल के माध्यम से आप बड़ी अच्छी पारदर्शिता रखें, और फिर काम सारे समय पर हो, क्योंकि अगर पिछला नहीं होगा तो अगला नहीं हो पाएगा, जी ये सोचकर। जी जी बिल्कुल आलोक जी, पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, सामाजिक दृष्टि से मजबूत होंगी तो जो पंचायतों गांव के आम लोग जुड़े हुए हैं वो मजबूत होंगे। तानिया जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि बात विकास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो दृष्टिकोण है, उनका साफ साफ इस बात पर जोर रहा है, ये कहना रहा है कि देश के अगर गाँव आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से मजबूत होंगे, विकास की दृष्टि से मजबूत होंगे तो देश तेजी के साथ तरक्की करेगा, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? किस तरह का बदलाव, अगर मैं कहूं विकास की बात, वो किस तरह का बदलाव हो रहा है? जी, जो आज नए भारत की नई तस्वीर हम लोगों को ये नजर आ रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई जी जी और अपने जो गांव का है वो विकास करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हम लोगों ने काम किया है और इस क्षेत्र में अपने गांव का और विकास अच्छे से करें, और सबसे ज्यादा हम लोग यह चाहते हैं कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उस पे विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं को साक्षरता, जहां पहले 70% बालिकाएं का नामांकन हुआ करता था, अब वो चाहते हैं कि मैं पूरे 100% नामांकन हो, और स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट पे नियंत्रण हो, ये सब। जी अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं बात कि क्या अब हर घर को पानी मिल रहा है? स्वच्छता की अगर बात करें तो जी गांव स्वच्छ हो रहे हैं, क्योंकि जी जी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पेयजल पर और स्वच्छता पर खासा जोर है। इसमें क्या बदलाव आया? जी जी अब हमारे यहाँ हर घर जी जी हमारे यहाँ हर घर पहले पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक कुएं पे पास जाना पड़ता था, तालाब के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब हर घर नल जल हो चुका है, लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। अब हर घर पानी आता है, और हम लोग ये चेक भी करते हैं हमेशा डोर टू डोर जाकर कि हर घर पानी, शुद्ध पेयजल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोग इस चीज से बहुत खुश हैं, अब हर घर नल जल है। जी बिल्कुल आलोक जी, अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं करूं, देश के बुनियादी विकास की बात की जाए, गांव के विकास की बात की जाए, पंचायत के विकास की बात की जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक दृष्टिकोण, विकसित भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बोला पिछला दशक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं जी आपको कि हम लोग जो ये पंचायतें अपनी योजनाएं बनाती हैं, परवीन जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप अपनी अपनी पंचायत के लिए एक कोई संकल्प चुनो। संकल्प अलग अलग प्रकार के होते हैं कि हम अपनी पंचायत को साफ सुथरा हरा भरा बनाएंगे, या हम आरोग्य बनाएंगे, या हम अपनी बिहार की लगभग 2/3 पंचायतों ने अपने लिए जो नारा चुना है वो है सेल्फ सफिशिएंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी 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 मतलब जी आधारभूत ढांचे से परिपूर्ण पंचायतें। यहाँ की 2/3 पंचायतें अपने आप को इस दृष्टि से विकसित करना चाहती हैं और उस दिशा में जाना चाहती हैं। और तो जो आपने जैसे मनोकामना करी वो पूरी हो गई। उसी तरह से ये जो पिछला दशक रहा वो इस दिशा में उसने बड़ी मदद की होगी। तो उसमें यही होता है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रास्ते ठीक हों, उनकी मरम्मत अच्छे से हुई हो, बिजली पानी इस प्रकार की जो सुविधा हो वो आपको पूरी पूरी आती हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती हो। तो ये, और जब पंचायतें ऐसा संकल्प करती हैं तो उनका जो एक भाग होता है, उनकी राशि, अनुदान राशि जो
वित्त आयोग वाली है, उसका एक भाग फिर उन्होंने उस एक्टिविटीज के लिए डिवोट करना होता है। पंचायत घर उसमें एक बड़ी अहम चीज है, जो कि आज बताया गया कि पिछले दशक में हमने 30,000 बनाए हैं। बिहार का पंचायत घर बहुत बड़ा होता है। बिहार के पंचायत घर में 1 करोड़ या उससे अधिक की लागत होती है। तो राज्य ने अपने संसाधनों को केंद्रीय संसाधनों के साथ मिलाकर वो लगभग इस कार्य को पूरी करने के कगार पर हैं। आपने नल जल की बात की, तो जो वित्त आयोग के पैसे थे वो 15वें वित्त आयोग, जिसका की अवधि 2021 से शुरू हुई थी, उसमें 60% जो अनुदान राशि थी उसको टाई किया गया था। उसमें से 30% जो होगा वो जल के लिए है, और बाकी का 30%, मतलब आधा आधा, 30 और 30 दूसरा सफाई के लिए था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, मान लीजिए आपके 200 करोड़ 200 लाख 2 लाख करोड़ की राशि है जो वित्त आयोग की है। इसका आप सोचिए कि 60% भाग, यानी कि 1,20,000 करोड़ लगभग इन्हीं कामों के लिए लगे। तो जब एक साथ इस तरह का इन्वेस्टमेंट किसी विषय पर या किसी एक तरह के काम के ऊपर लगेगा, तो जाहिर है इस तरह के नतीजे मिलेंगे, जैसे कि बता रहे हैं प्रधान जी कि इन्होंने अपने गांव में सुनिश्चित किया है और जाके फिर उसे चेक भी किया है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जी आलोक जी, आपने बुनियादी जो हमारा विकास है गांव का वो तेजी के साथ हो, देश का बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास तेजी के साथ हो, इस पर जोर प्रधानमंत्री जी का रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्वच्छता की, इस पर खासा जोर प्रधानमंत्री जी का रहा है। और पिछले 6-7 वर्षों की मैं बात करूं तो स्वच्छता को लेकर एक बड़ा बदलाव गांव से लेकर शहर तक देश में, राज्यों में महसूस किया गया है। लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो बदलाव। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंचायतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट ये मुद्दा पंचायत के बिना या फिर स्थानीय नेतृत्व के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इतने बीघे की कोई बिल्डिंग ली, जमीन ली और उसके ऊपर एक बिल्डिंग आपने बना दी और आपका काम पूरा हो गया। ये एक बर्ताव बदलने का काम है कि लोग किसी तरह से कोई काम करते चले आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की गंदगी देखने की आदत है, वो सोचते हैं ये तो ऐसा ही होता है और इसमें दिक्कत क्या है, हमारे पिताजी भी ऐसे होते थे, उनके पिता भी ऐसे होते थे। तो इसमें जो चेंज लाना था, जो ये परिवर्तन होना था, ये पंचायतों द्वारा और पंचायत से जुड़े हुए सभी जो कार्यकर्ता और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, दीदियां जो अलग अलग जीविका से रिलेटेड, उसमें कोई भी पीछे नहीं है। सभी लोगों की इसमें कुछ कुछ भूमिका है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, अगर आपको अपने पड़ोसी, अपने साथ रहते आपके हितैषी, आपके बच्चे आपको वो चीज करने से नहीं टोकेंगे जिसको कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप मानते हैं कि वो बड़ी सामान्य सी चीज है, तो जब तक ये टोका टाकी नहीं होगी तब तक आपके पास सुधरने का या अपने व्यवहार को बदलने का कोई कारण नहीं होगा। तो ये तो सारा कुछ किया ही है। इसी सोच से वो जो मैं आपको टाइट ग्रांट वाली बात बता रहा था, वो ये करा गया था कि जो पंचायत का है वो अभी भी जीपीडीपी का भाग है, ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि हमने इतनी राशि इसके लिए करनी है, इतनी राशि इसके लिए करनी है, प्लान इनकी खुद की है। तो ये जो कार्यक्रम उसमें बनाते हैं उसमें इनका खुद का उसके साथ बड़ा जुड़ाव होता है, एक ओनरशिप होती है, जिस वजह से बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल आलोक जी, जाहिर सी बात है पंचायतों ने सामाजिक, आर्थिक और विकास की भागीदारी की दृष्टि से मजबूत किया है, सशक्त किया है भारत के लोकतंत्र को। तानिया जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।